Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with the topic expression for coefficient of thermal conductivity of the gas, and we seen its dependence on temperature and pressure, and we found that it depends on the temperature, absolute temperature, as कैसे K coefficient of thermal conductivity of gas is directly proportional to square root of temperature, right? Now today we are going to see in the today's video, that is what is see what is self diffusion, and we are going to क्या देखने वाले, what is self diffusion, and going to write the expression for self diffusion. So here in our syllabus, the derivation for self diffusion was not included, right, or is not included. And before going to start further for self diffusion, we try to relate the previous two derivational formulas, that is, one is coefficient of thermal conductivity and coefficient of viscosity. Okay, as you know, we seen in the last video, K is having the formula K equal to 1 upon 3 rho into C lambda into C. What is K? Coefficient of thermal. What is rho? Rho क्या है बेटा? Density. Mass by volume. C bar क्या है बेटा? Average velocity, average speed. Lambda क्या है? Mean free path. And CV is what? Specific heat capacity at constant volume. Okay, and now we know, what do you know? Coefficient of viscosity formula, that is equals to eta is equals to 1 upon 3 rho into C bar lambda, right? Then if you see, everything is there in the coefficient of thermal conductivity, 1 by 3 rho C bar and lambda, right? So I replace that four things, 1 by 3 rho C bar lambda with eta, then I will get this K is equals to eta into CV, right? So this is the relation between coefficient of thermal conductivity and viscosity, right? Now we are going to next one, or moving forward with coefficient of self diffusion. Okay, so we first try to understand what is meant by self diffusion. तो हमें पता है तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी इससे पहले, क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ, बोलिए तो, मोमेंटम, जिसके वजह से हमें क्या मिला? विस्कोसिटी, है ना, जिसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा. फिर हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, है ना, टेम्परेचर. तो उसमें क्या मिला हमें? थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन पढ़ा. अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मास. ट्रांसपोर्ट ऑफ मास की वजह से हमें सेल्फ डिफ्यूजन मिलता है. द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ self diffusion is due to transport of mass from higher concentration region to lower concentration region in order to establish equilibrium. तो एक मिनट, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से मास लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस किसके लिए?
इक्विलिब्रियम के लिए क्या देता है, सेल्फ डिफ्यूजन देता है। ठीक है, तो सेल्फ डिफ्यूजन को हम लर्न करते हैं बाय द क्वांटिटी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन, और वो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, है ना। आपको पता हो एन में ही इंक्लूडेड है ना, पर यूनिट एरिया बाय क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ डिस्टेंस, उसके साथ क्या, या डिवीज़न में क्या, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिस्टेंस के साथ। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन हमें मिलता है डी, दैट इज डी इक्वल टू क्या, 1/3 सी बार इंटू लैम्डा, राइट। तो ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन डी इज इक्वल टू 1/3 सी बार इंटू लैम्डा मिला है। अब देखिए बेटा, इसका डेरिवेशन हमें नहीं है, सिर्फ उसका फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूले पे बेस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो रहेंगे, है ना, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका डिपेंडेंस देखते हैं किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, देखते हैं क्या होता है, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन क्या है, फार्मूला 1/3 सी बार इंटू लैम्डा, है ना। ये राइट साइड है किसका, सेल्फ डिफ्यूजन का। सेल्फ डिफ्यूजन डी इज इक्वल्स टू 1/3 सी बार इंटू लैम्डा। तो यहाँ हमें पता है कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी बाय पी, मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी, एंड सी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये कैसे पता चलेगा हमें, उसके फॉर्मूले से, करस्पॉन्डिंग फार्मूले, लैम्डा का फार्मूला लिखो तो लैम्डा का डिपेंडेंस मिलेगा, सी का फार्मूला लिखो √8 kT बाय पाई एम, तो उसका डिपेंडेंस मिलेगा, राइट बेटा। तो इन दोनों को यहाँ हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है हम देखते हैं, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी पुट करेंगे, राइट। तो कॉन्स्टेंट्स और क्या निकाल देंगे हम, इक्वलिटी साइन रिमूव कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है, देखिए डी इज इक्वल्स टू 1/3 सी बार इंटू लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t इंटू टी बाय पी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2, है ना। तो इस पे से हम क्या बता सकते हैं, thus the coefficient of self diffusion is directly proportional to t to the power 3/2 and inversely proportional to the pressure P, है ना। P डिनोमिनेटर में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और T को 3/2 के पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। देन अभी इससे हमने पहले दो क्वांटिटीज़ पता थी हमें, ईटा और के, दोनों का रिलेशन देखा। अब हम देखेंगे तीनों का रिलेशन, राइट। तो तीनों के फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे 1, 2 एंड 3, है ना। तीनों के फॉर्मूले लिखे, अभी 1 बाय 1 जाते हैं। तो ईटा में और डी में क्या क्या कम है क्या क्या ज़्यादा है, देखिए 1/3 सी बार लैम्डा, इसमें भी 1/3 सी बार लैम्डा, तो रो ज़्यादा है, तो फिर क्या, रो को इधर शिफ्ट करता हूँ, ईटा बाय रो इक्वल टू 1/3 सी बार लैम्डा, है ना, जो क्या है, नथिंग बट डी है। तो एक रिलेशन मिल गया हमें ईटा और डी का, इक्वेशन 1 क्लियर, ओके। सो हमें एक रिलेशन मिला, डी इज इक्वल टू ईटा बाय
रो। देन नेक्स्ट रिलेशन के लिए जाएंगे हम यहाँ पे इसमें, तो हमें क्या चाहिए 1/3 डी सॉरी क्या 1/3 सी बार इंटू लैम्बडा, 1/3 सी बार और इंटू लैम्बडा, ठीक है। बाकी शिफ्ट तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे क्या मिलेगा, एक मिनट, हाँ, के बाय रो इंटू सी वी, है ना, इक्वल टू 1/3 सी बार लैम्बडा, तो जो इक्वल टू क्या है, डी है ना। सो इससे पहले डी ऑलरेडी हमने पता किया, ईटा बाय रो, राइट। तो ये तीनों का रिलेशन है, किसका किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन। So eta by rho is equals to k by rho into Cv, that is equals to T. With this we are going to conclude this today's class. Thank you very much for listening carefully. We will meet in the next video, next class. Thank you. Bye bye.